अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून बाय जरनाब चांद अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलो स्टार्ट करते हैं। वो अपनी औलाद के लिए माँ और बाप दोनों की मोहब्बत चाहती थी, मगर इसमें हिम्मत नहीं थी वापस जाने की। वो खानजादा हाउस अपनी मर्जी से छोड़कर आई थी। वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी वो शख्स इसके लिए इतना परेशान होगा। इसे तो लगा था इसके जाने पर वो जश्न मनाएगा, मगर ये क्या, वो तो अर्श का दूसरा ही रूप देख रही थी। ये वो अर्श तो ना था जो इसके होते हुए दूसरी शादी की बात कर रहा था। ये वो अर्श था जो इसकी मोहब्बत में पागल लग रहा था। वो ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी जब अर्श ने इसकी कमर में हाथ डालकर अपनी जानिब खींचा और जोर से इसे अपने सीने में भींचा था। बेहद बेकरारी थी इसके लम्स में। अपने दोनों बाजू उसकी गिरद सख्ती से बांध रखे थे। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त तरीन थी कि अकीदत के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। इसके क्लोन की खुशबू इसकी सांसों में बुरी तरह सवार हो रही थी। ऊपर से इसका इस तरह हक से सीने में भींचना, इसके सीने में मौजूद धड़कन की रफ्तार बढ़ा गया। अकीदत ने कोई मज़ाहमत नहीं की, एक सुकून की लहर थी जिसके वजूद में सरायत करती जा रही थी। इसने आसूदगी से आंखें मूंद ली। दिल से शिद्दत से दुआ निकली कि ये लम्हा यहीं रुक जाए। इसने अपने दोनों हाथ उठाकर बेख्याली में इसकी पुश्त पर रख दी और सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। मोहब्बत हो गई है मुझसे, अर्श ने धीमी से सरगोशी की समातों से टकराई। इसकी मिकान के अंदाज में सर हिला दिया। आंखें बंद होने के बावजूद अर्श इसकी गर्दन जंबिश महसूस करता मुस्कुरा दिया। धड़कनों में एक सुकून की लहर दौड़ गई थी। फिर क्यों नहीं रोका मुझे दूसरी शादी से? अर्श ने शिकायती लहजे में पूछा। वो जो इसके आगोश में सुकून महसूस कर रही थी झटके से इससे अलग हुई। अपनी धड़कनों को हमवार करने की कोशिश की जिसके पास आने पर बुरी तरह धड़क रहा था। ढेर सारे आंसू आंखों में जमा हो गए। अर्श ने हैरत से इसे देखा जो इसकी निगाह चुरा रही थी। इसने एक कदम आगे बढ़ाया मगर अकीदत ने हाथ उठाकर रोक दिया। प्लीज चले जाएं, मुझे आपकी जरूरत नहीं। इसने जब बोला तो अर्श ने खूंखार नजरों से इसे घूरा। मुझे तुम्हारी जरूरत है, चलो जल्दी से। वो उठता इसे बिस्तर से उठा गया। आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप इसलिए आप मेरे होते तो दूसरी शादी की है। इसने शिकवा बिना नजरों से देखा। मैंने कोई शादी नहीं की, वो सिर्फ एक नाटक था। डैमिट, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? मोहब्बत करता हूँ तुमसे, सिर्फ तुमसे, इसलिए तुमसे शादी की। शदीद मोहब्बत हो गई है तुमसे। वो इसके सर पर खड़ा गुस्से से चीख पड़ा। अकीदत ने हैरानगी से इसे देखा। क्या आपने सच में शादी नहीं की? इसने चमकती आंखों से पूछा। शादी तो मैं कर चुका हूँ। इसकी आंखों में दीप जो इसकी शादी ना करने पर जल उठे थे एकदम बुझ गए। धड़कनों की रफ्तार एकदम सुस्त हुई। अर्श ने बगौर इसका चेहरा देखा। इसका चेहरा इसने अपनी उम्र डालने वाली मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से रोकी थी। अर्श इसकी तरफ बढ़ा तो देखो अकीदत, छोड़े मुझे। इसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम्हें छोड़ूंगा तो किसको पकड़ूंगा? इकलौती बीवी हो तुम मेरी। वो इसका सर जबरदस्ती अपने सीने से लगाने की कोशिश की। हकीकत ने हैरान नजरों से इसे देखा जो मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त करने की कोशिश कर रहा था। जब से इसे बात समझ आई वो इसके सीने पर जोर जोर से मुक्के बरसाने लगी। बहुत गंदे हैं, बहुत। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, रोते हुए इसके सीने से लग गई। दिल से एक बहुत बड़ा बोझ सरक गया था। मुस्कुराहट और आंसू का वो मिला जुला इम्तिजाज इतना खूबसूरत था कि अर्श पे साख्ता इसके होंठों पर छुप गया। रात देर से वो घर आया, थोड़ी देर में इसे वापस भी जाना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों माँ बेटी अपनी अपनी आदत से मजबूर बेड पर फैल कर सो रहे थे। वो स्टडी रूम में जाकर बंद हो गया। आधे घंटे में अपना काम मुकम्मल करता बाहर निकला तो शिफा अपनी जगह बदल चुकी थी। वो कदम कदम चलता इसकी तरफ गया और झुककर शिफा के गाल पर लप रखे। इसने किसमसा कर करवट बदल ली। इसे इसका यूं मुंह मोड़ना पसंद नहीं आया, इसलिए इसके कमर में हाथ डालकर खींचता इसे सीधा किया और इसका चेहरे पर झुक गया। शिफा की एकदम से आंख खुली थी। खुद पर झुके आदम खान ज्यादा को देखकर इसकी सांसें रुक गई थी। वो अपनी तलब पूरी करता इससे दूर होकर इसके सीने इसे लगा देखने लगा जो अपनी सांसें रोके फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। सांस लो, आदम ने संजीदगी से कहा। इसका सदमा ना टूटता देख वो इसके गाल पर झुक गया और वहां अपनी बियर्ड रगड़ता इसके जिस्म में
सनसनी दौड़ा गया। शिफा एक लंबी गहरी सांस लेती अपना चेहरा मोड़ गया। इसकी शिफा इसके शिफाफ गर्दन आदम खान ज़ादा के सामने, जहां इसके कान के पीछे एक दिल था। इसके दिल पर नजर पड़ते ही आदम इस पर किसी शिकारी की तरह झपटा था और अपने लबों के लम्ब से वो इसे कांपने पर मजबूर कर गया। दीवानगी का अजीब सा आलम था। इसका दिल शिफा को छोड़कर जाने पर आमादा ही नहीं था। तो वो प्लीज, उसकी दीवानगी पर लरस गई थी। इसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में भींच रखी थी। आदम अपनी जुनूनियत इसकी गर्दन पर दिखाता इससे दूर हुआ था और खुमार आलूद नजरों से इसे देखने लगा। 1 हफ्ता है आपके पास, अच्छे से खुद को तैयार कर ले। इसके बाद एक भी रात आप मेरी इजाजत के बगैर सो नहीं पाएंगे। वो संजीदगी से बोलता इसे कपकाने पर मजबूर कर गया और झुककर इसके माथे पर बोसा देता कमरे से निकल गया। इसके निकलने के बाद शिफा ने अपनी अटकी सांस बहाल की। आप जाकर आयत बीवी को बुला लाएं। बालाज ने नाश्ते के टेबल पर बैठते मुलाजमा से कहा, जहां पहले ही अम्मा जान के साथ हानिया और फरजाद बैठे हुए थे। तुम रहने दो हानिया, तुम भाभी के लिए नाश्ता निकाल दो, ये दे आएगी। अम्मा जान ने मुलाजमा को रोकते हानिया से संजीदगी से कहा, कोई नाश्ता नहीं जाएगा कमरे में, तुम इसे बुला कर लाओ अभी। बालाज ने भी संजीदगी से कहा, मैंने कहा ना नाश्ता लेकर जाना तो लेकर जा। अम्मा जान ने मुलाजमा को देखते जरा सख्ती से कहा। हानिया जल्दी से आयत के लिए नाश्ता निकालने लगी और बालाज अम्मा जान का गुस्से से लाल चेहरा संजीदगी से देखने लगा, क्योंकि इसके हिसाब से इसने कुछ भी गलत नहीं किया और अम्मा जान का नाराज होना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो 2 दिन से बिल्कुल भी इससे बात नहीं कर रही थी और इसकी बीवी को भी अपने कमरे में ले गई थी। ये बात इससे हजम नहीं हो रही थी। पर जान खामोशी से अपना नाश्ता करने लगा और एक नजर दोनों को भी देख लेता। कब तक मेरी बीवी को अपने पास रखने का इरादा है आपका? बालाज ने बराह रास्त अम्मा जान से पूछा। पर जान इससे कह दो वो मुझसे बात मत करे। इसने मेरी तरबियत को सवालिया निशान बना दिया है सबके सामने। अम्मा जान ने जिस कदर गुस्से में कहा, बालाज को बहुत दुख हुआ। आंखें जब से लाल हो गई थी इसकी। आप इन घटिया लोगों की वजह से मुझसे नाराज हो रही हैं। क्या आप अपने बेटे बहू का फोन भूल गई हैं, जो इस गाली की वजह से एक्सीडेंट में इसका बहा था? आप इनके जनाजे भूल गई जो इसी घर से उठे थे? एक साथ आप अपनी पोती को भूल गई जिसे इस दरिंदे ने मार दिया। और जब बोलने पर आया तो इन्हें सब कुछ याद दिला गया। इसकी धाड़ सुनकर आयत डरते हुए बाहर आई थी, जहां वो डाइनिंग हॉल में खड़ा चीख रहा था। इसके माथे और बाजू की उभरी हुई नसें इसका जब्त का पता दे रही थी। आपको क्या लगता है मैं इसको छोड़ दूंगा? कभी नहीं। इसे अपने किए की सजा मिलेगी। पहले सोचा था इसे आयत के जरिए सजा दूंगा, इसकी बहन को भी इसी तकलीफ से गुजारूंगा जो इसने मेरी बहन को दी। लेकिन यह कमबख्त दिल इस मामले में आपके पोते के साथ दगा कर गया। वो 2 दिन से मेरे कमरे में नहीं है, तो मुझे लग रहा मैं सांस नहीं ले पा रहा। इतनी जरूरत हो गई है, वो आपको क्यों नहीं समझ आ रही है मजा? वो आखिर में इनके सामने घुटनों के बल बैठता है, इनके हाथ थाम गया। फरजाद मजीद बर्दाश्त न कर पाता वहां से निकल गया। आप तो समझे मुझे। इसकी बात पर अम्मा जान अपने आप को मजीद सख्त नहीं कर सकी। वह झुककर इसके सीने से लगा गई। आंसू इनकी बूढ़ी आंखों से निकलकर झुर्रियों ज़्यादा चेहरे पर गिरने लगे। आयत ने यह मंजर देखकर दीवार का सहारा लिया था। इसे इन दोनों से बहुत हमदर्दी हुई थी। इसकी अपनी आंखें भी नम थी, मगर वह अपनी फैमिली को कसूरवार मानने को तैयार नहीं थी। इसका दिल कह रहा था जरूर कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से ये लोग गलत फहमी का शिकार हुए। वह कुछ सोचकर वहां से वापस अपने और बलाज के कमरे में आ गई। आज संडे था, इसलिए सालार घर पर ही था। नाश्ते के बाद सब लाउंज में बैठे थे। सजदा बेगम और फरवा बेगम मुलाजमों से अपनी निगरानी में पूरे घर की सफाई करवा रही थी, जबकि सालार मोबाइल में मसरूफ था। जिजा कब से इसके निकलने का इंतजार कर रही थी ताकि वह जाए तो जिजा आराम से निकल जाए, मगर सालार था कि वहां से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ना इसका कोई इरादा नजर आ रहा था। इसने घड़ी में टाइम देखा, सुबह के 11 बजने वाले थे। अम्मी, मुझे अपनी दोस्त से एक काम है, 1-2 घंटे तक आ जाऊंगी। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए फरवा बेगम के सामने आकर बोली, क्योंकि जब से शादी हुई थी अम्मी कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगी थी इस पर, इसलिए बना इजाजत अब इसका घर से निकलना मुश्किल हो गया था। फरवा बेगम ने इसे घूर कर देखा। शौहर तुम्हारा इतने वक्त बाद घर पर है, इस पर तो तवज्जो दो, बाहर ये सैर सपाटे करना छोड़ दो, कहकर दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गई।
جزا نے ایک نظر سالار کو دیکھا جو ایسے موبائل میں مگن تھا جیسے اس کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہ ہو۔ "ہم، امی بس 1 گھنٹے کی بات ہے، میں آ جاؤں گی جلدی"۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، فکر مت کرو، جس کام کی نیت سے تم جانا چاہتے ہو اس کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سالار کے زوم آئینے انداز میں بات میں اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا۔ جواب سامنے سے شفا کے ساتھ آتی منت کو گود میں بٹھا گیا۔ کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اسے اپنی چوری چوری پکڑے جانے کا بہت ڈر تھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منت نے تاتو بہت مت دیا۔ منت نے چاچو کو بہت مس کیا۔ منت توتلی زبان میں بولتی سی گال پر کسس کر گئی۔ چاچو نے بھی منو کو بہت مس کیا۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ فروا بیگم نے اس کو اتنے ٹائم بعد مسکراتے دیکھ کر ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ اللہ پاک سالار کو بھی جلدی سے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازے۔ سرزا بیگم نے اسے خوش دیکھ کر دعا دی۔ سب نے ایک ساتھ آمین کہا، جس میں سالار کی آواز بھی شامل تھی۔ ان کی بات پر جزا کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ چھوٹی امی بہت جلد آپ دادی بنے گی۔ سالار کی بات پر سوائے جزا کے سب مسکرا دی، مگر اس کے چہرے کی ہوائیاں اٹھ گئی تھی۔ اس کی چھٹی حصے سے بہت کچھ آگاہ کر رہی تھی۔ ایک دم داخلی دروازے پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سب ہی کی نظریں دروازے پر اٹھتی تو پلٹنا بھول گئی۔ ایک پرانا سا منظر پھر اپنا وقت دہرا رہا تھا۔ سر کوئی ارمان نیازی ملنا چاہتے ہیں آپ سے۔ بلاس کے سیکرٹری نے اسے اطلاع کر دی تھی۔ فرجاد سے کہیں اسے ڈیل کر لیں۔ بلاس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا اور اپنے کام میں مگن رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ یہ شخص میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا، اس نے منہ بنا کر کہا اور آفس میں ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بلاج نے سکون سے پوچھا جبکہ نظریں اب بھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کمینہ انسان مدد کے عوض آپ کے اور میرے لیے لڑکی کی آفر کر کے گئے۔ فرجاد کے لہجے میں ارمان نیازی کے لیے بے انتہا ناگواری تھی۔ بلاج کی بھی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے فرجاد کو دیکھ رہا تھا۔ آپ اس کی مدد کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ کو چاہیے اس کو اچھا سا سبق سکھاتے، پوری زندگی یاد رکھتا۔ بھابھی کو اغوا کرنے والا یہی انسان تھا۔ فرجاد نے اس کی خاموشی پر مزید کہا۔ بلاش فائل بند کرتا مسکراتا چیئر پر ٹیک لگا گیا۔ میرے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا گنہگار پتہ ہے کون سا شخص ہے؟ جس نے فرجاد سے پوچھا۔ جو عورت کی عزت نہیں کرتا اور اسے کھلونا سمجھتا ہے۔ فرجاد نے فوراً جواب دیا۔ تو کیا ارمان نیازی کی سزا بس اس کو سبق سکھانا تھوڑی ہی تھا؟ اس نے بلاج کی بیوی کو اغوا کیا تھا۔ اس کی سزا تو اسے مل کر رہے گی، وہ ایسی سزا ہوگی جو پوری زندگی یاد رکھے گا۔ اس نے بلاج کی بیوی کو اغوا کیا تھا، اس کی سزا تو اسے مل کر رہے گی، وہ ایسی سزا ہوگی جو پوری دنیا یاد رکھے گا۔ تم بس دیکھتے جاؤ۔ بلاج پر سوچ نظروں سے دیکھتا اپنا ارادہ ظاہر کر کیا تھا۔ بلاج اس کی بات سمجھ کر سر ہلاتا اٹھ گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کو جاتا دیکھ بلاش نے پوچھا۔ وہ ہانی کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، 1-2 دن سے اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اوکے جاؤ تو، لیکن رات تک اکاؤنٹ والا کام مکمل کر لینا۔ بلاش کے کہنے پر وہ سر ہلا کر نکل گیا۔ عرش کے ساتھ عقیدت کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے تھے۔ وہ اس کے پیچھے چپ کر کھڑی تھی۔ عرش اس کو لے کر سب سے پہلے سرزا بیگم کے سامنے آئے، جو حیران کھڑی تھی۔ امی! عرش کے پکارنے پر وہ ہوش میں آئیں اور آگے بڑھ کر عقیدت کو سینے سے لگا گئے۔ اس کو دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا دیکھ ان کے دل کا بوجھ ایک دم زائل ہو گیا تھا۔ وہ ہر نماز میں بس یہی دعا کرتی تھی کہ عقیدت جلدی سے مل جائے، اور آج اسے سامنے دیکھ کر ان کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ سجدہ بیگم اس کا ماتھا چومتی شرمندگی سے بولی، پلیز ایسا مت کہیں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کو حق ہے بولنے کا۔ عقیدت جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس کے اس طرح معافی مانگنے پر شرمندہ ہو گئی۔ میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ بیٹا، میں اپنے گھر کے ہیرے کو پہچان نہیں پائی، تم مجھے معاف کر دو۔ امی پلیز، بس جو ہو گیا اسے ختم کریں، اب پرانی بات کوئی نہیں ہوگی، بس میں آپ معافی مانگے گی۔ عرش ان کو محبت سے کہتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ ان کو کچھ دیکھ کر سب مسکرا دیے تھے۔ باری باری عقیدت
से फरवा बेगम और शिफा से भी मिली। जिसा बहुत दूर खड़ी थी इनसे। सरदा बेगम अकीदत को अपने साथ बिठा गई। जिसा की हैरान नजरें अभी तक अकीदत पर टिकी थी, जबकि एक वाहिद सालार ही था जिसका सारा ध्यान अपनी बीवी के रंग में उड़े चेहरे की तरफ था। लगता है सदमा बहुत गहरा लगा है। वह उसके कान के पास झुकता गंभीर आवाज में सरगोशी कर गया। वो जो अभी तक हैरत में मुब्तला थी, अपने कान के पास सरगोशी पर अपने मुंह से निकलने वाली चीख को रोक नहीं पाई। इसकी चीख सुनकर सब इसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। फरमा बेगम ने घूर कर अपनी बेटी को देखा। क्या हुआ, आप ठीक हैं? शिफा ने परेशानी से पूछा। तो कुछ नहीं, बस गर्दन पर किसी चूंटी ने काट लिया शायद। सबके सामने शर्मिंदा हो गई थी, इसलिए दांत पीसकर सालार की जानिब देखा। जब वापस मन्नत के पास बैठा इसे मोबाइल में कुछ दिखाने में मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम। आदम खानजादा की भारी गंभीर आवाज पर सबने दरवाजे की समत देखा। सफेद शलवार कमीज में ब्राउन पेशावरी चप्पल पहनते, आस्तीन कोहनी तक फोल्ड किए, कलाई में महंगी ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई थी। अपने वजी पर्सनैलिटी के साथ वो शिफा के दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। सबने एक जुबान होकर इसके सलाम का जवाब दिया। नजर लग जाने से के डर से शिफा अपनी नजरों का जाविया बदल गई। आदम खान ज्यादा अपने भारी कदम उठाता शॉपर टेबल पर रखकर सालार से मन्नत को उठा लिया और शिफा के साथ टू सीटर सोफे पर बैठ गया। इसके इसके इस तरह सबके सामने पास बैठने पर शिफा सिमट कर थोड़ी दूर हुई थी। चेहरा इतने में ही सुर्ख हो गया था। आदम, ये क्या है? फरवा बेगम ने शॉपर की तरफ इशारा करके पूछा। तो किसी बेकरी का था। अम्मी, मिठाई है ये, इसने संजीदगी से जवाब दिया। इतनी मिठाई, खैरियत है? कोई खुशी की खबर मिली है क्या? इन्होंने खुशी से पूछा। ये आप सलार से पूछे, मैं तो इसी के मैसेज करने पर आते हुए लेकर आया हूँ। वो संजीदगी से बोलता अपनी बेटी की तरफ मतवज्जा हो गया, जो उसे कान में कुछ बता रही थी। आप सबने सवालिया नजरों से सालार की तरफ देखा, जबकि जिजा आहिस्ता आहिस्ता अपने शोहर की कारस्तानी समझने की कोशिश कर रही थी। आपसे कहा था ना बहुत जल्द दादी बनेंगी। आप तो मुंह मीठा कीजिए, मुबारक हो आपको। सालार एक मिठाई का टुकड़ा निकालता सस्ता बेगम के मुंह से लगा गया। आदम के अलावा सबने खुशगवार हैरत से पहले इसको फिर जिजा को देखा, जो सब समझ आने पर गुस्से से उसे देख रही थी। फरमा बेगम जल्दी से आगे बढ़कर जिजा का माथा चूम गई। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। फरमा बेगम खुशी से लबरेज आवाज में बोली। वो होंकों की तरह फरवा बेगम को देखने लगी। सरसा बेगम भी इसे थाम कर गले लगा चुकी थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं, आखिर इसने तंग आकर कहा। इसकी बात पर सब परेशान हो गए थे। क्या मतलब है? क्या मैं दादी नहीं बनने वाली? सरसा बेगम ने नासमझी से पूछा। बनने वाली है, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। वो शर्म से गर्दन नहीं उठा पा रही थी। शिफा भी परेशानी से सब समझने की कोशिश कर रही थी, जबकि अकीदत अपनी गर्दन झुकाए खड़ी थी। तो क्या सालार ने झूठ कहा? नहीं, सालार ने भाभी की बात की है, मेरी नहीं। वो फरवा बेगम के बात पर अकीदत की तरफ इशारा कर गई। सबको अपनी तरफ देखकर अकीदत शर्म से जमीन में गड़ने वाली हो गई थी। अर्श की आंखें भी हैरत से फटी की फटी रह गई। इसके चेहरे पर मौजूद शर्म हया ने इन्हें सब राज अफशा कर दिए। मुबारक हो बड़ी। सालार मुस्कुराता अर्श के गले लग गया। अर्श के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट बिखर गई थी। खैर मुबारक, मुझे भी मौका दो जल्दी, ताकि मैं भी तुम्हें मुबारकबाद दे सकूं। वो मुस्कुरा कर कहता इसके सीने में भिज गया। इंशाअल्लाह, सलार ने मुस्कुरा कर कहा। फरमा बेगम खुशी से अपनी बहू का चेहरा चूमे जा रही थी। सबके ही चेहरे खुशी से खिल गए थे। अर्श का चेहरा भी खुशी से थमथमा रहा था, जबकि अकीदत शर्माई सी सबके बीच में बैठी थी। अरसे बाद वो दिल से मुस्कुरा रही थी। वैसे आपको कैसे पता चला भाभी का? ये सवाल वहां से आया था जहां से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आदम ने आदम ने दाद देती नजरों से अपनी बीवी को देखा था, जबकि सबकी नजरें जिजा की तरफ थे। बताओ जिजा, अर्श ने संजीदगी से पूछा। तो अकीदत और जिजा ने एक दूसरे को घबरा कर देखा था, जिसने वहां बैठे लोगों को बहुत कुछ समझा दिया था। मतलब तुम शुरू से सब जानती थी? अर्श ने भी यकीनी से पूछा। जिजा शर्मिंदगी से अपना सर झुका गई। सालार का इसका सर झुकाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बीवी सब जानती थी, इनफैक्ट ये लगातार इनसे मिलने जाती रही है, लेकिन
यहाँ से जाने का फैसला भाभी का अपना था। अगर जिज़ा इनकी मदद नहीं करती तो वो खुद कहीं चली जाती। फिर तुम्हें तो मिलने से रही थी। इसलिए मेरी बीवी को घूरने के बजाय शुक्रिया अदा करो। सालार ने अर्श को घूर के कहा, जो इसके सामने बैठकर इसी को बीवी को गुस्से से देख रहा था। जिज़ा ने हैरानगी से सालार को देखा, जिसमें इतने सालों के बाद सालार की पुरानी झलक नजर आई थी। पहले भी वो ऐसे ही इसकी गलतियों पर इसे सबसे बचा लेता था। तो इसे मुझे बताना चाहिए था, अर्श ने नाराजगी से कहा। इस सवाल का जवाब तुम अपनी बीवी से पूछो। सरदार ने संजीदगी से जवाब दिया। वो अपनी बीवी को तंग करना चाहता था, मगर अपनी बीवी को सबके सामने गलत साबित होते हुए नहीं बर्दाश्त कर सकता था। रूम में आए। आदम शिफा के कान के पास झुककर कहता, मन्नत को फरवा बेगम के हवाले करता वहां से उठ गया। शिफा ने हड़बड़ाकर सबको देखा, मगर सब अपने ध्यान में थे। वो भी आहिस्ता से वहां से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने जिजा को कसम दी थी कि वो मेरे बारे में किसी को ना बताए और ना घर की कोई भी बात मुझे बताए, वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। इसलिए वो मजबूर थे किसी को कुछ नहीं बताए। सबको अपनी तरफ सवालिया नजरों से देखते देख इसने धीमे से जवाब दिया, बस छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, खुशी का दिन है आज। कोई लड़ाई बहस ना करो। सजदा बेगम ने सबको झिड़का था। खुशी से इनका चेहरा दमक रहा था। तैयार हो जाए, 10 मिनट में हमें जाना है, आदम ने मसरूफ अंदाज में कहा और वॉशरूम में घुस गया। शिवा थोड़ी देर इसके बाहर निकलने का इंतजार करती रही ताकि इससे पूछ सके कहाँ जाना है, मगर फिर बाद में पूछने का सोचती तो वो अपना अबाया और शूज निकाल कर लाई थी, जो कुछ दिन पहले आदम ने इसके लिए लाया था। वो जल्दी से तैयार होकर खुद को आईने में देखने लगी और खुद को इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता वो नजरें चुरावे। आदम जब बाहर निकला तो इसे अपनी पसंद के सांचे में ढले देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट अबाए में व्हाइट शूज पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी, मगर यह वक्त इसकी तारीफ करने का नहीं था। इसके लिए वो भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने जल्दी से बालों को सेट किए इसका हाथ पकड़ के निकला था। इन दोनों को साथ नीचे आते देख कर फरवा बेगम और सजदा बेगम ने माशाल्लाह कहा था। सब बाकी सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे और मन्नत को सालार अपने साथ बाहर लेकर गया था। अम्मी, हम एक काम से जा रहे हैं, कुछ देर तक आ जाएंगे, आदम ने फरहा बेगम से कहा और वह दोनों दुआएं लेते घर से निकले थे। गाड़ी एक बहुत रश वाली जगह पर रुकी हुई थी, जहाँ काले कोट में लोग आना जाना कर रहे थे। इसे समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि वो कोर्ट है। हम यहाँ क्यों आए हैं? इसने घबरा कर आदम से पूछा। आज पेशी थी आपके बाबा के मुजरिम की, बस आपकी गवाही के बाद इंशाल्लाह इन्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। वो गाड़ी साइड पर लगाता इसकी तरफ मुड़ा। आप बिल्कुल नहीं घबराएंगी, आप आदम खान ज़ादा की बीवी हैं, निडर और बहादुर बनना है। जो कुछ हुआ आप सब जज के सामने बताएंगी। आदम इसका हाथ थामता इसे समझाने लगा, जिसकी बातें सुनती कांपने लगी थी। मगर मैं कैसे? वो धीरे से मिनमिनाई। आप कर सकती हैं और केस को इतना लटका नहीं सकते, इन्हें इनकी सजा मिलकर रहेगी। आदम इसका गाल थपथपाकर बाहर निकलकर इसका हाथ पकड़ के इसे भी निकाल गया। सामने ही शहरयार आफंदी खड़ा था। इसे आता देख शहरयार ने इसके साथ चलती इसकी छोटी सी लड़की को देखा था, जो इसके साथ चलती अबाए में बहुत मासूम लग रही थी। कभी इस जगह इसकी बहन हुआ करती थी और आज वो छोटी सी लड़की खड़ी थी। आदम इसके गले मिला। कैसे हो? आदम ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, शहरयार ने संजीदगी से जवाब दिया। मीट माय वाइफ शिफा आदम खानजादा। आदम ने शिफा को देखकर शहरयार से इसका तारुफ करवाया, जो बहुत कश्मकश में थी, चूंकि चौंक कर इसकी तरफ देखा। और शिफा, ये मेरे बचपन का दोस्त है शहरयार आफंदी, यही आपके अबू का केस यही देख रहे हैं। आदम ने शिफा को मुखातिब करते कहा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, शहरयार ने एहतरामन सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, घबराहट से माथे पर पसीना आ गया, इसलिए धीरे से जवाब दिया। चले अंदर, हियरिंग शुरू होने वाली है। शहरयार के इशारे पर आदम इसका हाथ थामता आगे बढ़ गया। वो कमरा अदालत में अपने शौहर के साथ दाखिल हुई तो सबसे पहली नजर इस शख्स पर पड़ी, जिसने इसकी आंखों के सामने बेदर्दी से इसका कत्ल कर दिया था। इसकी आंखों के सामने वो सारा मंजर फिर से चलने लगा। आंखें बेसाख्ता आंसुओं से भर गई। इसने घबरा कर आदम का बाजू थाम लिया और पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। आदम ने इसका डर समझकर इसके कंधे पर बाजू रखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। शहरयार जाकर अपनी जगह पर बैठ चुका था। जज साहब के आने पर वो कब कब कार्रवाई शुरू हुई।
کیا باتیں ہو رہی تھی اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے بس اس وقت 3 مختلف آوازیں کان میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھاگ جاؤ بیٹا شفا میری بچی، بھاگ جاؤ۔ بھیڑیے تمہیں نوچ لیں گے میری بچی، بھاگ جاؤ۔ میری فکر مت کرو بیٹا، بھاگ جاؤ۔ اشفاق صاحب خون میں لت پت پڑے اٹکتے ہوئے بول رہے تھے، آپ میری بیوی ہیں، آدم خان زادہ کی بیوی۔ آپ کمزور نہیں ہیں، بہادر بنیں، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ نفرت ہے تم باپ بیٹی سے مجھے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری یہ تصویریں سوشل میڈیا پر گھومے گی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیے جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔